बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन और एक उल्लू का वाक़िया। उल्लू नाम का एक ऐसा परिंदा, जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अपने तमाम लोगों के साथ रुके हुए हैं, तो यह उल्लू मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क्या अर्ज़ की। इस वीडियो में जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। एक ऐसा परिंदा जिसको लोग मनहूस समझते हैं। इस परिंदे को लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं। कुछ लोग तो यूँ समझते हैं कि जिस घर में भी ये परिंदा बोल पड़े या जिस घर पर भी ये परिंदा आने लग जाए तो उस घर में बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है या किसी की मौत होने वाली है। यह परिंदा हमेशा वीरान में ही रहता है। आखिर यह परिंदा क्यों सबसे छुपकर वीरानों में रहता है, इस परिंदे के मुतालिक हम इस आपके साथ मालूमात से भरपूर वीडियो शेयर कर रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आप लोगों ने इस परिंदे को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। आपने यह भी महसूस किया होगा कि यह परिंदा हमेशा उदास ही क्यों रहता है और हमेशा वीरानियों में ही क्यों रहता है। नाजरीन, एक बार एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि आप मुझे बताइए कि जो उल्लू परिंदा है यह हमेशा वीरान जगह पर क्यों रहता है और यह हमेशा उदास ही क्यों रहता है। आपने फरमाया है, शख्स जैसे तू आज इस परिंदे को देख रहा है, यह परिंदा ऐसे हमेशा से नहीं था। यह परिंदा हमेशा वीरानियों में ही नहीं रहता था और ना ही यह उदास रहता था। आपके साथ एक वाक़िया पेश आया है। इस वाक़िए के बाद यह परिंदा उदास रहने लगा। यह सुनकर उस शख्स ने अर्ज़ किया, ये हज़रत क्या हुआ था इस परिंदे के साथ और क्या वाक़िया पेश आया था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, हज़रत इमाम जाफ़र सदीक ने फरमाया, ऐ शख्स, यह उल्लू का नाम परिंदा प्यारे नबी सरकारे दो आलम से मोहब्बत करने वाला है और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से मोहब्बत करने वाला है। इस परिंदे में को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला में अपने तमाम लोगों के साथ रुके हुए हैं, तो यह उल्लू मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परिंदे, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो कुछ भी होने वाला है वह तुम नहीं देख पाओगे। तो यह सुनकर परिंदे ने कहा कि या हुसैन, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। जब उल्लू परिंदा जिद करने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, तुम रुक जाओ। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़िया अपनी आँखों से देखा। मजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक अपने बदन से कैसे जुदा कर दिया, इस परिंदे ने सब अपनी आँखों से देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के साथ जो सलूक भी किया गया, इस परिंदे ने अपनी आँखों से देखा। तब से ही यह परिंदा इंसानों से नफ़रत करने लगा और इंसानों से डरने लगा। यह परिंदा रातों के वक्त अंधेरे में घूमता है। जैसे ही उजाला हो जाता है इसका इंसान से उठ जाता है, वैसे ही यह परिंदा वापस लौट जाता है। कुछ लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं, उनको यह नहीं पता कि यह मनहूस किस वजह से है। बस ऐसे ही इसको मनहूस कहना शुरू कर देते हैं। लोग यह किसी
घर के आसपास आकर बोल दे तो लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। कई लोग तो ऐसे हैं कि लोग इसके बोलने की वजह से अपना घर बार छोड़ देते हैं। उल्लू को मनहूस समझना यह एक जाहिलाना सोच है। यह बेचारे परिंदा तो कभी कभार ही बोलता है। यह बेचारा तो इंसानों से डरता है। इसको कहीं पर भी इंसान नज़र आ जाए तो फौरन उठ जाता है। तो यह परिंदा किसी का क्या बिगाड़ेगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 205 साल के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को 2 खास कबीलों में बांटा गया है, एक पुराना उल्लू और दूसरा आम उल्लू। आपको याद रहे कि चूहे, कीड़े मकोड़े वगैरह इंसान के दुश्मन होते हैं और उनके खेतों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू उनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू इंसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर इसकी उम्र लगभग 12 साल होती है। उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की छांव में बनाता है या अपना घोंसला वीरान जगह पे बनाता है या किसी कुएं में वीरान जगह पे बनाता है। आपको बताते चले कि दिगर बातों का अलावा भी इंसान की मुखातिब करते हुए एक गलत बात यह भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह देख रहे हो, लेकिन उल्लू बेचारा तो अपनी आँखों से मजबूर है। वह तो सिर्फ सीधा ही देख सकता है। वह हम इंसानों की तरह अपनी नज़रें घुमा नहीं सकता। वह अपनी सिर्फ गर्दन घुमा सकता है। तो कुछ लोग उल्लू का ताना देकर लोगों को कहते हैं कि उल्लू की तरह क्या देख रहे हो। दूसरे परिंदों की निपस्त इसके पर बहुत ही हल्के होते हैं और मुलायम होते हैं। इसलिए जब यह उड़ता है तो इसके पैरों की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती। नाजरीन, उल्लू से मुताल्लिक मुखालिफ इलाकों में मुख्तलिफ अकीले पाए जाते हैं। जैसे कि बरतानिया में उल्लू के बोलने या इसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जुनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में लगातार 3 दिन उल्लू के बोलने से किसी की मौत समझी जाती है। चीन में उल्लू को दिखाई देने पे पड़ोसी की मौत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की खबर माना जाता है और रोने वाली आवाज़ को बुरी खबर समझकर तुर्की में भी उल्लू को मनहूस समझा जाता है। लेकिन सफ़ेद बालों वाले उल्लू को सही समझा जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घर पे बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, लेकिन हिंदुस्तान में दिवाली के मौके पर खुशखबरी लाने के लिए, जादू टोना ख़त्म करने के लिए उल्लू को बलि चढ़ाते हैं, यानी उल्लू की कुर्बानी देते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो से आपको बहुत ही मालूमात मिली होगी और इसी तरह की मालूमात वीडियोज़ देखने के लिए, इस्लामिक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नमाज लाजमी कायम करें। शुक्रिया।